अगर सांप के शरीर में जहर होता है तो वो खुद क्यों नहीं मरता? नशा अगर शराब में है तो बोतल क्यों नहीं नाचती? हम सब अगर ब्लड लेके घूमते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई क्यों नहीं होता? चांद और सूरज एक साथ दिखाई दे आसमान में तो उस समय जागना चाहिए या सोना चाहिए? तो इसी सवाल का जवाब पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दिल की बात जुबा पर, जुबा की बात पहुंचाता हूं वीडियो के माध्यम से। आप खुश रहें, मजे करें, बस ARS के माध्यम से। तो खुश मिजाज और दिल की आवाज लेकर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित है आपका रवि भाई ARS ब्लॉग के चैनल पे। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ समय लेट हो गया था वीडियो के कारण, क्योंकि भी वीडियो नहीं बना पाया था, बहुत सारे प्रोग्राम्स आ गए थे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो का शुरुआत करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जैसा कि मैंने पहले क्लाइमेक्स दिखा दिया था, तो उसमें कुछ ऐसी सवालें हैं जो आज तक हमें नहीं पता और हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की, पर आज इसका पर्दाफाश होने वाला है। नाइस। आपके मन में ये सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा, नहीं आया होगा तो आज आपने पहली बार अगर सुना होगा। अगर आप इसका आंसर जानते हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो उस क्वेश्चंस पर मैं कुछ ऐसा बात बोलूँगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको हंसी आएगा और आप उसे इंटरटेन करोगे, मज़े करोगे। बस इसी के लिए तो आप यहाँ पे आए हो ARS ब्लॉग के चैनल पर और इस वीडियो को आप देख रहे हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हमारा पहला सवाल ये था कि अगर सांप में जहर होता है तो वो खुद क्यों नहीं मरता? सोचने वाली बात है। अगर उसी के शरीर में जहर होता है तो वो क्यों नहीं मरता? मैं आपको सही सही बता दूं, इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर तो मुझे नहीं पता, पर मैं कुछ आइडिया लगा सकता हूं जिसके कारण। तो मेरा आइडिया ये है कि, मेरा सोच ये है कि इसके बारे में कि सांप का जहर उसके मुंह में होता है, मुख में होता है, मतलब नेक एरिया में, और बॉडी में नहीं होता। सो उसमें ऐसा स्पेसिफिक वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पॉइजन स्टोर होता है, जिसके कारण उसकी मौत नहीं होती। और वो अपने दांत से वो काटता है, जहर दांतों के जरिए ही फैलता है उसको। तो यही कारण हो सकता है, और मुझे एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो जरूर बताइएगा। हमारा दूसरा सवाल ये था कि नशा अगर शराब में है तो बोतल क्यों नहीं नाचती? तो नशा शराब में है, पर वो कहाँ है जो तो आप समझिए। नशा शराब में है पर वो रखा है बोतल में है, और बोतल क्यों नहीं नाचती? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें जान प्राण नहीं है, तो वो कैसे नाचेगी? इसका तो साफ साफ मतलब बन रहा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग अगर ब्लड लेके घूमते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई क्यों नहीं होता? जरूरी नहीं है ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, उसके कंट्रोल करने के लिए अपना सिस्टम है अंदर। कौन सिस्टम है मुझे नहीं पता, पढ़ूंगा तो जरूर बताऊंगा। अबे साले। आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चौथा सवाल है अभी के लिए, आप लोगों ने कभी कभी सुबह उठते ही देखा होगा आसमान में चांद भी रहता है और सूरज भी रहता है, तो आपने कभी सोचा उस समय क्या करना है? क्योंकि सबने पता है सूरज सुबह में उगता है और चांद रात में, लेकिन जब दोनों एक साथ उग जाए तो सोना चाहिए, जागना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? तो चलिए, जब हम सुबह उठते हैं तो आसमान में चांद रहता है, इसका मतलब ये है उसको डूबने में थोड़ा टाइम लगेगा। और कितना टाइम लगेगा वो मुझे भी नहीं पता। और आप सोने की गलती मत कीजिएगा। अगर आप अपने भूल कभी सोने चले गए हैं तो आपके पेरेंट्स आपको नहीं छोड़ेंगे। सोने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप उठ गए हैं तो उठे रहिएगा। मेरा यही आपसे गुजारिश है, कभी सोइएगा मत। तो चलिए अब अगला टॉपिक लेते हैं। ये टॉपिक क्वेश्चंस का यही समाप्त होता है। जमाना का तो आपको ही पता है, जमाना बदल चुका है। अब नींद आंख बंद करने से नहीं आती, अब नींद मोबाइल फोन के नेट बंद करने से आती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये सच्चाई है दोस्तों। अभी की जमाना का सच्चाई यही है कि जब तक नेट चालू है नींद नहीं आती है, मन में खुतुर फुतुर करता रहता है कि कुछ तो छूटा हुआ है। जब तक हम लोग नेट बंद नहीं करते तब तक नहीं सोते हैं। आंख बंद करना तो एक बहाना है, असली सोने के लिए तो नेट बंद होना चाहिए। अगर इस बात से आप एग्री करते हो तो जरूर बताइएगा। हमारा तीसरा टॉपिक है स्टेटस। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग होते हैं जो स्टेटस लगाते हैं, भगवान का दिखाते हैं हम कितने बड़े भक्त हैं। तो भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भगवान आपका स्टेटस नहीं देखेंगे। तो पूजा करना है तो आप मंदिर में जाके कीजिए, और स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होगा। भगवान के पास मोबाइल नहीं है, वो आपकी स्टोरी नहीं चेक करेंगे। क्या बोलूं मैं इसके? आपने, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप स्टोरी लगाओ। आप जो भी भगवान को पूजा करते हो कभी आपकी स्टोरी नहीं देखेंगे।
अरे कहना क्या चाहते हो? तो स्टोरी मत लगाएं, दूसरे को मत दिखाएं, मंदिर जाएं, सेवा करें, भजन करें, बस स्टेटस न लगाएं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई शादी विवाह का आइडिया किसका था। साला आराम से जंगल में रहते, झिंगा लाला हुला लाला करके मर जाते। टेंशन ही नहीं रहता ये जीवन का। बताओ इतना टेंशन है तुम्हारे पास, काहे टेंशन है? अगर हम लोग जंगल में रहते, झिंगा लाला हुला लाला करने के अलावा कोई काम ही नहीं रहता, और अंत में क्या, वही भूकंप भागी करके मर जाना है। भाई बहुत दिक्कत आ गया है जीवन में, बहुत दिक्कत है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। साला दिक्कत तो यहाँ तक की आ गई, दिक्कत तो यहाँ तक की आ गई कि मर्द ने आसमान जीता, समुद्र जीता, धरती जीता, सब कुछ जीता, लेकिन एक औरत ने मेकअप किया और साला पुरुष को ही जीत लिया। बताओ, एक काम किया और पुरुष को ही जीत लिया, इसे कहते हैं चालाकी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। औरतों को कम ना समझे। तो मेरा ये बात बताने का एक ही मतलब था कि अगर आप औरतों को कम समझ रहे हैं तो नहीं, ये आपका बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है, क्योंकि औरतें छुपा रुस्तम होती हैं, दिखाती नहीं, जताती नहीं, धीरे धीरे विष। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी पाप करते ही नहीं। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। साला कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर पाप ही किए, जो जीवन भर पाप किए, कुछ पुण्य वाला काम कर लिया, वो भी धोखाधड़ी। जीवन भर पाप किए और स्वर्ग जाने की बात करते। उसके लिए भाई दो लाइन गा के सुना रहा हूँ भाई, ठीक है? कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। तो ऐसा नहीं होता है ये कर्म बुरे करके स्वर्ग जाने की अभिलाषा हो। एक बात और बता दूं, दारू कभी एक्सपायर नहीं होता, पर उसे पीने वाला जरूर एक्सपायर हो जाता है। गजब बेइज्जती है। मेरी बानो, ये दुनियादारी का चक्कर छोड़ो, आराम से अपना काम में व्यस्त रहो, खुश रहो, खाओ पियो, जिम जाओ, कसरत करो। नहीं 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 नहीं, जिम जाने वाले भाइयों को बात, एक फैक्ट बात बता दूं मैं आपको, जिम जाने वाला आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वो जवानी में ही टपक जाता है। इसलिए जिम मत जाइए, घर पे रहिए, नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए और अपना लाइफ को एक्सपेंड कीजिए। अकेले रहिए, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने काम में बिजी रहिए, किसी से कोई मतलब नहीं। एकांत इज बेटर देन देहांत। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। इस बात को फॉलो कीजिए और खुश रहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।